नमस्कार, जय जय श्री राम। आज हम आपको ले चलते हैं रामायण अनकही अनसुनी के 26वां पात्र कुंभकर्ण। कुंभकर्ण के पास ले चलते हैं, कुंभकर्ण को दिखाते हैं, बताते हैं कि कुंभकर्ण को हम जानते हैं कि आखिर कुंभकर्ण था क्या। क्या हमने जो टीवी पर देखा, जो हमने सुना किया वही था, या उससे भी कुछ अलग है? कुंभकर्ण के मन में क्या था? तो रामायण अनकही अनसुनी में हम कुंभकर्ण के बारे में आपको बताएंगे और आप इसको विस्तार से संक्षिप्त वीडियो में जान पाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। चैनल आपका है, अगर करेंगे अच्छे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आपको पेश करते रहेंगे आपके समक्ष। तो आइए जानते हैं कुंभकर्ण को। इससे पिछले एपिसोड में हमने देखा कि रावण के दुत्कारने पर रावण जब लात मारा विभीषण को, तो वो लंका पार करके श्री राम जी के पास पहुंच गए। बहुत समझाया था विभीषण ने रावण को, लेकिन रावण समझने को तैयार नहीं था। उन्हें अहंग हो गया था बहुत, और अहंग दिया किसने था? उनके दरबारियों ने। उस पार पहुंचकर राम ने लक्ष्मण से कहा, अब एक पल की भी देरी नहीं करनी चाहिए, लंका पर धावा बोल ही देना चाहिए। तुम्हारा क्या विचार है? उधर रावण ने जब सुना कि राम अपने साथ 12 लोगों की सेना लेकर सिर पर आ धमके हैं, तब उसने शुक और सारण को राम की सेना की टोह लेने के लिए भेज दिया। शुक और सारण ने जाकर जैसे ही राम की सेना को देखा, तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। उन्होंने रावण से जा कहा, देखिए, हम लोग उनसे पार नहीं पा पाएंगे, आप उनसे हाथ मिलाकर सीता को लौटा दीजिए, नहीं तो बंटाधार हुआ समझिए। पर रावण को तो मद चढ़ा हुआ था। भला किसकी क्या सुनना, भला वो किसकी सुनने वाला था? वह उन दोनों को जंगलूल भेदिया का साथ लेकर अपने सबसे ऊंची अटारी छज्जे पर चढ़कर उनसे पूछने लगा। यानी कि रावण अपने महल के, अपने हवेली के, अपने लंका के सबसे ऊंचे अटारी पे चढ़ गया और वहां से वो दोनों भेदिया को साथ में ले लिया। वहां से देख रहे हैं कि भाई क्या हो रहा है वहां, और उनसे पूछने लगा, बताओ, सामने बैरी की आई खरी सेना में कौन कौन बड़े धाकर जीवट वाले जबड़े लड़ाके हैं? मुझे देख करके बताओ कि कौन है ये। शुक और सारण ने हनुमान, मैंद, द्विविद, राम, लक्ष्मण, विभीषण और सुग्रीव के सुरमापन की बड़ाई करते हुए सारी सेना की गिनती भी जोर सुनाई, जोर जोर से सुना दिया कि यहाँ से ये है जी महाराज, ये वो है, ये वो है, इनकी ये वीरता है, इनकी ये वीरता है। रावण को सुनाते जा रहे हैं और रावण की त्योरिया ऊपर चढ़ता चला जा रहा है। अब सुनते ही रावण के 10 मुख लाल उठे और वो 332 दांत पीसकर कड़क कर गरज उठा, यहाँ से अभी काला मुंह करके निकल जाओ और फिर कभी अपना मुंह मत दिखाना। हमारे खाते हो और बैरियों के गीत गाते हो। रावण ने और भी बहुत से भेदिए भेजे और सभी के मुख से एक ही बात सुनकर उनका जी बैठ चला। सब ने बस उनके राम की सेना और राम की तारीफी की। यह सुनते जा रहे थे रावण, और उसका दिल बैठा जा रहा था। तब वह माया जाल रचने वाले विद्युत जीवा को अपने साथ लेकर सीता के पास जा पहुंचा और जादू से बनाया हुआ राम का कटा हुआ सिर उन्हें लाकर दिखाकर धमकाने लगा, धमकाने लगा और सीता से कहा, देखो, यह तो रहा तुम्हारे राम का सिर, जिसके लिए तुम जान दिए डाल रही हो, कलप रही हो, तरप रही हो, छटपटा रही हो। वही नहीं, उनके साथ हनुमान, सुग्रीव, अंगद भी सब खेत आए हैं। अब तो मेरा कहा मान लो, आओ और मेरे रनिवास में चलकर 4 चांद लगाओ। यह कहकर रावण कुछ रुककर उल्टे पैरों पर लौट गया। सीता देखती रही रावण को, ये कह क्या रहा है, ये कर क्या रहा है। यह देख सुनकर सीता जी धार मार करके रोने लगी, चिल्ला चिल्ला करके रोने लगी। रावण वहां से निकल गए और सीता यह सब देख करके धार धार करके रोने लगी। रावण के सड़क जाने पर विभीषण की घरवाली सामने से धीरे से सीता के कानों में आकर फुसफुसाया, ये रोना धोना छोड़ो, राम लक्ष्मण को तो कानों भले चंगे समुद्र के तीर पर आसन जमाए बैठे हैं।
यह सब तो रावण के जादू का खेल था। राम तो राम है, वो पूरे अपने सेना के साथ समंदर पर अब बैठ करके आराम फरमा रहे हैं। रावण के मंत्रियों और मालीवानों ने भी उसे बहुत समझाया, पर रावण ने सबको ऊंच नीच कह करके सबकी पगड़ी उछालकर सबके मुंह पर ताला ठोक दिया है। इसलिए सीता, तुम मत रो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है जो तुम आशंकित हो। वहां से चलकर रावण लंका के ऊंचे और कोठे पर जा बैठा। यह देखते ही सुग्रीव को कि क्या सूझी कि वह झट उछलकर रावण पर जा कूदा और दोनों में पुत्थम गुत्था शुरू हो गया। यानी कि जब सुग्रीव ने देखा राम के सेना के बीच से कि रावण उस महल पे चढ़ा है, उछल करके जाकर के रावण के पास गुत्थम गुत्था करने लगा। जब सुग्रीव ने देखा कि रावण कुछ माया का फंदा बनाने के फेरे में है, तब वे झट वहां से उछलकर राम के पास आ बैठे। यह करतब देखकर राम ने सुग्रीव को समझाया, देखो, ऐसा बेसिर पैर का उटपटांग काम कभी नहीं करना चाहिए सुग्रीव, ऐसे में कभी कभी बड़ा धोखा भी हो जाया करता है। फिर राम ने अंगद से कहा कि तुम परकोटा लांघ कर लंका में जाकर मेरी ओर से रावण को 2 टूक समझा देना कि अपना भला चाहो तो चुपचाप आंखें मूंद कर सीता को मेरे पास ले आओ, नहीं तो मेरे अचूक बाणों से तुम बच नहीं पाओगे रावण। न राक्षसों से भरी तुम्हारी लंका बच पाएगी और न तुम्हारा लंका। अंगद, आप जाओ और रावण को यह प्यार से समझा करके आओ। सब बिल्कुल कसम कस कर रहा था युद्ध करने की। राम की बात की सुनने भर की देरी थी कि अंगद छलांग मार करके परकोटा को ऊपर चढ़ गया और झट से रावण के सामने जा खड़े हुए और उसे अपना नाम धाम बताकर राम का सारा संदेशा ज्यों का त्यों खोल सुनाया, जैसे राम जी ने कहा था। यह सुनते ही रावण को ऐसा भाव चढ़ा कि उसने पास पड़े हुए 4 राक्षसों से कहा, टुकुर टुकुर क्या ताक रहे हो मूर्ख, अभी इसकी बोटी बोटी काटकर कुत्तों के आगे ला फेंको। अंगद तो अंगद है, अंगद इस बंदर घुरकी से कहाँ डरने वाला था। वह उन 4 राक्षसों को लिए दिए ऐसे झटके से ऊपर उछाला कि चारों के चारों हाय हाय करते हुए धड़ाम से मुंह के बल पर चारों खाने चित धरती पर आ गिरे और अंगद हंसते कूदते लौट आए। इस बीच बानरों के सेनापति सुसेन ने बड़ी सूझबूझ और चतुराई के साथ लंका के चारों फाटक अपने हाथ में कर लिए। तभी राम ने बानर लोगों से कहा, देखो, जैसे तुम मानुष है वैसे ही राक्षस भी मानुष है। लड़ाई छिड़ने पर कहीं ऐसा न हो कि राक्षसों के धोखे में बानर लोग भी हमारे बानरों की चपेट में आ जाए, यानी कि कहीं ऐसा न हो कि हम अपने बानर की ही चपेट में आ जाए। इसलिए मैं, लक्ष्मण, विभीषण और इनके 4 साथी, ये 7 तो मानुष बने रहेंगे और तुम लोग सब जैसे बंदर बन जाओ, टोटल बंदर जैसे बन जाओ, तब धोखा नहीं होगा और लड़ाई ठीक से लड़ी जाएगी। यहाँ पर बड़ी कंफ्यूजन वाली बात है कि लोग कह रहे थे कि नहीं, मतलब हम बंदर ही लेके गए, तो फिर अगर ऐसे था तो राम ने क्यों कहा बंदर बन जाओ। राक्षस की भी सेना में वो राक्षस नहीं था, बड़े बड़े सिंह, बड़े बड़े दांत, मुंह वाला, ऐसे वाला राक्षस नहीं था, आदमी की तरह ही राक्षस था। वहां भी लोग ही थे और राम के साथ जो गए थे वो भी लोग ही थे। लेकिन राम ने उनको कहा कि आपस में ऐसा ना हो कि एक ही तरह के मिलने जुलने लगे और एक दूसरे पे ही अपने में ही मारकाट हो जाए, इसलिए बंदर बन जाए हमारे सेना, ताकि धोखा नहीं होगा और लड़ाई ठीक से लड़ी जाएगी। कहने भर की देर थी, सब बानर झट पट बंदर जैसे जा बने और देखते देखते बानरों और राक्षसों में घमासान लड़ाई छिड़ गई। इसी बीच जब अंगद ने इंद्रजीत यानी मेघनाथ को धर पछाड़ा, तब उसने सांप जैसे बानरों से राम और लक्ष्मण को बांधकर अचेत कर दिया, सांप जैसे बाण से। अब तो बानरों में हाहाकार मच गया और सभी रोटने पीटने लगे। पर विभीषण ने सुग्रीव को समझाया, तुम भी क्यों परेशान हो रहे हो, तुम लोग जी क्यों भारी किए हो, धीरज से काम लो, सब ठीक हो जाएगा। उधर रावण ने राक्षसियों के साथ सीता को पुष्पक विमान पर बिठाकर भेज दिया कि राम लक्ष्मण बेजान पड़े हैं और बानर उन्हें
घेरे बैठे रो रहे हैं। यह देखकर तो सीता के धीरज का बांध भी टूट चला और वे फूट फूट कर रोने लगी। पर त्रिजटा ने सीता के कानों से में धीरे से आकर गुनगुनाया, अजी क्यों आंखों से आंसुओं की झड़ी लगाए दे रही हो? राम लक्ष्मण दोनों जीते जागते हैं। यह कहकर राक्षसियां उन्हें अशोक बैरी में लेती गई, वहां पर लेकर के बगल में उठा करके ले गया। राम को अब कुछ चेतना हो तो वे सांप जैसे बाणों से बिंधे और परे लक्ष्मण को देखकर यह कहते हुए 8 आंसू बहाते हुए बोलने लगे, अब तो मुझे सीता भी मिल जाए, तब भी मैं उन्हें लेकर क्या करूंगा? सीता जैसी दूसरी दुल्हन ढूंढे भी मिल सकती है, पर लक्ष्मण जैसा सुख दुख में साथ देने वाला भाई कहाँ मिलेगा? कहीं लक्ष्मण को कुछ हो गया तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा, कहीं मुंह नहीं दिखा पाऊंगा। मेरे जी में बस यही एक कसक बनी रह गई, मैं विभीषण को लंका का राजा नहीं बना पाया। इसी गई कि अभी लक्ष्मण को नाग फांस लगा हुआ है, राम बिलख बिलख करके रो रहे हैं, बता रहे हैं। अभी बहुत सारे ऐसे एपिसोड आपके सामने आएगा जो नए, अभी इसमें देखा कि कुछ आपको नयापन मिला होगा, और इससे आगे का भाग जो है एक नए एपिसोड में आपके समक्ष ला करके पेश करूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और ये जानकारी रामायण अनकही अनसुनी का जानकारी आप प्राप्त करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।